सतलुज का पानी 15 दिन बाद भी ना उतर सका। जलालपुर पीरवाला के दर्जनों देहात में कई फीट पानी मौजूद। अहले इलाका कहते हैं उनको बचाने के लिए मोटरवे में शगाफ डाला जाए और पानी को निकास करके हजारों लोगों की जिंदगियां महफूज बनाई जाए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। जहां कभी कुशादा सड़कें थीं वहां अब पानी ही पानी है और सड़क की मौजूदगी सिर्फ पानी में डूबे बोर्ड से ही पता चल रही है कि यहां कभी सड़क भी थी। बस्ती लांग, पीर ओलिया, बहादुरपुर, चनवाला, कोटला चाकर, अड्डा चोकरा समेत दर्जनों देहात में कई फीट पानी मौजूद है। 15 रोज से पानी की निकासी न होने के बायस इन इलाकों के मकीन शदीद तकलीफ से दो चार। शहरियों का कहना है कि वफाकी और सूबाई वज़रा, मुकामी सियासी क़यादत और टेक्निकल कमेटी का मौक़िफ़ था कि मोटरवे इंसानी जानों से ज्यादा कीमती नहीं, लेकिन गुज़िश्ता 15 रोज से मोटरवे की खातिर 30,000 से जायद लोगों के कीमती जानो माल को दाव पर लगाया हुआ है। हमें भी ये बताया गया था कि भी हम हर सूरत लोगों के अमलाक को बचाएंगे, उनकी जानें बचाएंगे और मोटरवे को चाहे हमें तोड़ना भी पड़ा तो हम इसको तोड़ देंगे, गिलानी एक्सप्रेस को तोड़ देंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि जो जहां से पानी मोटरवे की टनल से आ रहा था वो टनल भी बंद कर दी गई है, जो सरासर ज्यादती है, जिसकी वजह से पानी रुका हुआ है। शहरियों का कहना है कि टेक्निकल कमेटी को सिर्फ मोटरवे ना तोड़ने के अपने फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। मोटरवे में शिगाफ डालकर मशरकी आबादी को बचाया जाए। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर। मुल्तान सखर मोटरवे मुसाफिरों के लिए मुसलसल बंद। माहिरीन के मुताबिक इस अहम शहरा की बहाली में 1 माह का वक्त लग सकता है और अगर सतलुज का पानी निकालने के लिए शगाफ डाला गया तो मोटरवे की बंदिश का दौरानिया बढ़ भी सकता है। जलालपुर पीरवाला में सतलुज का सैलाबी रेला मोटरवे को मुसलसल मुतासर कर रहा है। टनल्स बंद होने से पानी की निकासी भी नहीं हो रही और सैलाबी पानी से मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासर हो चुकी है। दोनों तरफ के ट्रैक मुख्तलिफ मकामात से टूटने के बायस मोटरवे की ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी है। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक सड़क की हालत बंद किया गया है। मुतासरा इलाके के अलावा बाकी तमाम इंटरचेंजेस पर ट्रैफिक जारी है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में मोटरवे की बहाली के लिए 1 माह दरकार होगा, इसके बाद ही ट्रैफिक रवा दवा हो सकेगी। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मुल्तान से सफर करने वाले शहरी अपनी सहूलत को मद्देनजर रखें और शाह शमस इंटरचेंज से कौमी शाहराह की जानिब रास्ता इख्तियार करें। उद शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। मुल्तान सखर मोटरवे बंद होने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है और इसके पेश नजर मोटरवे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। नाज़रीन, सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान ज़राई रकबे को पहुंचा। पंजाब भर में 20 लाख एकड़ के लगभग अराजी मुतासर हुई। सिर्फ मुल्तान डिवीजन में 4.25 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया। हुकूमत का 26 सितंबर से नुकसानात का सर्वे शुरू करने का फैसला। पंजाब भर में हालिया सैलाब से 20 लाख एकड़ से जायद ज़री रकबा मुतासर हुआ। ये बात सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक करमानी के जेर सदारत इजलास में बताई गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक हुए। सूबाई वजीर ने बताया कि सर्वे के लिए 2200 टीमें तश्कील दी गई और इम्कान है कि 4 हफ्तों में सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत भी एक इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि 26 सितंबर से नुकसानात के सर्वे का आगाज होगा। नुकसानात की मुकम्मल डिजिटल मैपिंग की जाएगी और इब्तदाई तखमीने के मुताबिक डिवीजन भर की 14 में से 11 तहसीलों 4,81,000 एकड़ अराजी मुतासर हुई। डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सर्वे टीम बन गई है और इनकी ट्रेनिंग की जा रही है। सर्वे में यकीनी बनाया जाएगा कि हर किस्म के नुकसान का दुरुस्त इंदराज हो। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का कहना है कि सर्वे टीमों में महकमा माल, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, पाक फौज और अर्बन यूनिट शामिल होंगे। मकानात, फसलों और मवेशियों का नुकसान का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जनूबी पंजाब में हर सू तबाही की दास्तान। किसी का घर बाकी ना रहा तो कोई जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गया। कहीं तैयार फसलें मलियां मेट हो गईं तो कहीं कब्रिस्तान सफ़े हस्ती से मिट गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हुकूमत और मुखैर हजरात की इमदाद की राह तकने लगे। सैलाब चला गया, असरात छोड़ गया। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां अब सिर्फ मलबे के ढेर बाकी हैं। रंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती मल्लाह के रोन के खत्म, खंडर में तब्दील हो गए। 800 घरों पर मुश्तमिल गांव में सिर्फ 200 से जायद घर तबाह हो गए। बाकी बचने वाले 100 घर भी रहने के काबिल ना रहे। सैलाबी पानी ने सब खत्म कर दिया। दोबारा घर कैसे बनाएं, मुतासरीन परेशान। खैरपुर सादात कस्बा सुल्तानपुर भी सैलाब से शदीद मुतासर हुआ। मकान, खेत, मदारिस भी जद में आए। शहर का मरकजी कब्रिस्तान भी सफ़े हस्ती से मिट गया। मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में इमदाद के मुंतजिर। बस्ती कहरी में भी मुतासरीन का सामान, अनाज, फर्नीचर सब खत्म। मवेशी भी जान से गए। पूरी बस्ती में एक भी घर बाकी ना बचा। मुतासरीन दर बदर। अलीपुर की बस्ती गामन भी सैलाबी रेले से कई मकानात मुनहदिम हो गए।
मोहम्मद जुमैर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट जाने पर अफसुर्दा। सैलाब ने सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया, हुकूमत दादरसी करे, मोहम्मद जुबैर की अपील। नौशहरा जदीद में सैलाबी पानी उतरने पर मुतासरीन घरों को लौटे तो मंजर देखकर आपदीदा हो गए। रहने की छत नहीं रही, खेत खलियान भी उजड़ गए। जहां कभी सरसब्ज व शादाब खेत लहराते थे, वहां सिर्फ मिट्टी के ढेर बाकी हैं। पतन बेट वाले में सैलाब मुतासरीन के पास वसाइल खत्म, फाके करने पर मजबूर हो गए। लोधरापुर की बस्ती गौसपुर में भी सो तबाही का मंजर। किसी घर की छत ना रही तो कहीं चार दीवारी ईंटों का ढेर बन गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर, सैलाब मुतासरीन परेशान। उधर रंगपुर में सैलाब ने एक ही खानदान के 50 अफराद को बेघर कर दिया। नसीम माई अपनी औलाद और पोते पोतियों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब ने भरे पूरे खानदान के 12 मकान जमीन बोझ कर दिए हैं। रंगपुर की बस्ती जाड़ियांवाला में दो दरियाओं ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि एक ही फैमिली के 12 घर मलियामेट हो गए। आशियाने उजड़ने से नसीम माई समेत खानदान के 50 अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। नसीम माई का कहना है कि सैलाब आया तो वो अपने बच्चों को लेकर रेस्क्यू कश्तियों में निकल गए। वापस आए तो सिर्फ उनकी जानें और चंद जानवर बचे हैं। घर और फसलें सैलाब निकल गया। जब सैलाब आ गया साड़ी कोई शाय नहीं रही। असा आप बच्चे, मेरा 50 बच्चा है, मैं लाए के लांजा ते ला के निकल गई। उवे बच्चे बचे हैं या 2-4 ढोर बचे हैं। भाई साड़ी कोई शाय नहीं बची। मकान गिर गए, वाइया वग गई, धान कमादान बनवाड़न हर शाय साड़ी खत्म हो गई है। नसीम बीबी का कहना था कि सैलाब ने उनके 12 घर तबाह कर दिए हैं। अब वो अपनी औलाद और पोते पोतियों को लिए घरों के मलबे पर बैठे हैं। बच्चों का सर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं। तमाम उम्र की जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदुम भी सैलाब की नजर हो गई। सर्दियां आने वाली हैं, यही सोचकर परेशानी बढ़ती जा रही है। साढ़े की 12 घर हैं, 12.5 ਦੇ 12 लुड़ गए। साढ़े पल्ले कोई शाय नहीं होना। सा उन्होंने कोठियां उता खड़े करा या कुछ असा आसरा करा। साड़ी अपनी तबीयत हुण घट गई है, ताकत ही मुक गई है। साढ़े नाल मेहरबानी होई वने। सैलाब मुतासरा नसीम माई ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी फौरी बहाली के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। सैलाब में मकान, फसलें, घरेलू सामान तो गया, गरीब को इससे ज्यादा फिक्र उस बात की है कि बेटियों के लिए बनाया गया जहेज भी सैलाब में बह गया। अब अपनी गुड़िया को पिया घर कैसे रुखसत करेंगे। जिला खानेवाल में सैलाब ने कई देहात और बस्तियां उजाड़ दी। मौजा फाजिल शाह की बस्ती टाहलीवाला के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद नवाब का घर भी सैलाबी पानी की नजर हो गया। बेटी की शादी के लिए तैयार किया गया जहेज भी बेरहम मौजें बहा ले गईं। मोहम्मद नवाब का कहना है कि कैंप से वापस घर लौटे तो सिवाय मलबे के कुछ न मिला। शादी जी रखी आई चांदी 14 दी मुड़ फ्लड पै गया। फ्लड पवन दे जी हुण की कर सकते, लौट गई हर बला। हुण मैं यूं कई इच्छा मिले ता बच्ची तो मैं तंग की खड़े निकले। तुसा हुण मैं क्या कर सकना जी, मेरी कई मदद की जावे जी। मोहम्मद नवाब का बेटा कहता है कि सैलाब ने फसल भी तबाह कर दी। बहन के जहेज का सामान भी सैलाब की नजर हो गया। इंतजामिया ने ख्यामत तक नहीं दिया। जहेज इकट्ठा किया जी, बच्ची दी शादी करने बहन मशेरा छुएर दी जी, वो सब कुछ तो नीलाम हो गया जी। हुण बच्ची दी शादी नहीं किवें कर सकी है, कोई इमदाद मिले तो फिर तो कर सकते हैं, नहीं तो परेशान है बहुत सारे जी। उधर लुडन के इलाका मोडेड हिठार में एक परेशान हाल माँ बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। उसकी 2 बेटियों का जहेज भी सैलाब की नजर हो गया। सारा जी आज तैयार आया, पानी तो एक बारी आया तो सारा बुड़ गया। ये कोई आदे मेहरबानी करो चाहता, बड़ा एहसान है तुहाडा। अम्मा किहड़ा समान विच लुड़ा है, तफसील ना दस्सिया है। पेटियां हन, रजाइयां हन, बंड बुंडे हन, कोई एक मशीन आई हथ वाली सिलाई वाली, ते गदेले हन, 2 मंजे हन, 2 रमजनू हन। इस तरह नाल मंडी जिवें दियां वाली बई हुंदी है उवें बनाई बैठी अस ते ओ आदा लगेगा। नहर ते बैठी होए हां, 4 बच्चियां दी शादी करनी आई ते ओ आदा मंडी जड़ी है ओ लगी गई। हुण कोई नहीं शाह है भाई इस दे असा हाल करिए बनाविए, मेहरबानी करो चा।
सैलाब से मुतासरा खानदान अब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुखैर हजरात के साथ साथ हुकूमत पंजाब के इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल शाकिर के हमरा नदीम मुगल, रोही खानेवाल। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा पर मेहरबान, खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा एक सेमेस्टर की फीस मुआफ कर दी गई। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस मुआफ। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा और बिहाड़ी के तलबा की पहले साल की फीस मुआफ कर दी गई। मुतासरा इलाकों की यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन की तारीख में 20 रोज की तोसी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख भी 1 माह बढ़ा दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सैलाब के बायस बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। कोशिश है मुतासरीन की जल्द बहाली और नुकसानात का अजाला हो। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा पर मेहरबान हैं। सैलाब से मुतासरा तलबा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ कर दी गई। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस मुआफ। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा और बिहाड़ी के तलबा की पहले साल की फीस मुआफ। मुतासरा इलाकों की यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन की तारीख 20 रोज की तोसी। सैलाब ने एक और ख़ानदान को बेसहारा कर दिया। कबीरवाला के चक नंबर 6D में बेवा खातून दरबदर, अपना घर भी गया। रिश्तेदारों के जिस घर में पनाह रही वो भी सैलाब की नज़र हो गया। मेहनत कश ख़ानदान हुकूमती इमदाद की राह तक रहा है। टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ मलबा और इससे ज्यादा बिखरी हुई मुतासरीन की जिंदगी। दरियाए रावी ने कबीरवाला में कई बस्तियां उजाड़ दी और कोई सहारा देने वाला भी नहीं। सारे मेरे घर गिर गए, मेरी 4 दीवारी गिर गई। मेरा कोई जरिया नहीं, कोई दिहाड़ी दप्पा ही नहीं, ना मेरे तो बेटा है। मैनू ना हुकूमत मैनू मकान कि कोई खड़ा करते दे दे। सैलाब से एक बेवा खातून का घर भी मुकम्मल तबाह हो गया। रिश्तेदारों के घर में पनाह ली लेकिन वो भी सैलाबी पानी से गिर गया। बेवा खातून और उसके माजूर बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक मजूब बच्ची मंजी ते पई, 2 बच्चे जवान मजूब हैं, कमले सियाने, उन्होंने पता नहीं असी देखी दिया। तो 4 दीवारी मकान विच समान साडे डब्बे पैन, ओ अग्गू पानी है जाते वेखो। सैलाब मुतासरीन इस इंतजार में है कि हुकूमत और साहिब हैसियत अफराद आगे बढ़कर उनका सहारा बने। मैन हामिद रजा के हमरा, बशीर काजमी, रोही कबीरवाला। सैलाब के बाद जब किसी ने सहारा ना दिया और जिंदगी अल्लाह के आसरे पर गुजरने लगी तो अल्लाह का घर ही एक खातून और उसके अहले खाना के सर छुपाने को मुयस्सर आया। सैलाब ने जलालपुर पीरवाला के मौजा गुज में तबाही मचा दी। घर सैलाब की नजर होने पर एक खानदान पनाह की तलाश में हिजरत करके लोधरा पहुंच गया। अपने खानदान समेत पनाह की तलाश में परेशान खातून सफिया बेगम का कहना है, लोधरा पहुंचे तो यहाँ भी सैलाब था। इस छोटी सी मस्जिद में जगह मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सामान रख दिया। यहाँ के लोग खाना दे जाते हैं तो खा लेते हैं और ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। घर जाए गए सारे वाइन देखो चीरे पेन हाली पानी वादा पे अजल तक रात ही रस आदन पानी वाहो के हाली भी टुरदा पे कैसा कहीं हाली बस सोन एरिया हुए आज देखा कल आए कोई दे गए भाजी परे कने अन भाई दे गए नहीं था कर। सफिया खातून और इसके खानदान समेत सैकड़ों ऐसे किरदार सैलाबी तबाही का शिकार होकर किसी मदद के इंतजार में बैठे हैं। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। सख्त जमीन का सीना चीरकर फसल उगाने वाले काश्तकार खुद भी सख्त जान हैं। हादिया सैलाब फसलें बहा कर ले गया, कर्जा भी चढ़ गया, मगर काश्तकारों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सैलाब से तबाह हाल किसानों ने फिर से फसल काश्त करने के लिए कमर कस ली। उज शरीफ के नवाही इलाकों बेट अहमद, कच्ची लाल, बेला झलन, चक कहल, कच्ची शुक्रानी, मखन बेला, बेट बुख्तियारी में चावल, धान, मूंगी, तिल, कपास, गन्ना और चारे की फसलें सैलाब की नजर हो गई। सैलाब के बाइस जहां इंसानों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, वहीं जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। जानवरों को भूख से निढाल देखकर किसानों ने पानी खुश्क होते ही हिम्मत करके चारे की काश्त शुरू कर दी। काश्तकारों का कहना है कि अभी पिछली फसल का कर्ज नहीं उतरा, सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया है। अब जमीनों से जैसे जैसे पानी खुश्क हो रहा है, उन्होंने काश्त का आगाज कर दिया है। अभी चारा काश्त किया है ताकि जानवरों को भूख से बचाया जा सके। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਮੂੰਗੀ, ਤਿਲ, ਧਾਨ, ਗੰਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੈਲਾਬ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਲੇ ਥੀ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਵਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਰਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ किते से हुकूमत वक्त को अपील करे सो सारे जरी कर्जे माफ करें।
बाहिम्मत किसान जैसे सख्त जमीन का सीना चीर कर इसे काश्त के काबिल बनाता है, वैसे ही वो आजकल सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके ज़रूरी कर्जे माफ करके रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि वो दोबारा फसल काश्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही उच्चरी। सैलाब से जहां लाखों लोग बेघर हुए, साथ उनके मवेशी भी महफूज इलाकों तक मुंतकिल करने पड़े, जिससे गवालों का कारोबार ठप होकर रह गया। पुर के सैलाबज़दा इलाकों से मवेशियों के इनखला के बाइस गवालों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ। 2 हफ्तों के बाद सैलाब मुतासरीन का मवेशियों के साथ आबाई घरों को वापसी के साथ ही गवालों ने भी दोबारा दूध इकट्ठा करने के लिए बाकिरपुर का रुख कर लिया। गवालों का कहना है कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल और बेरोजगारी पहले कभी नहीं देखी। पहले भैया 100 किलो ले जाते थे, अब तक 1 मन ले जाते हैं बस। अब जो है ना वो पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। 600 का पेट्रोल डलवाते हूँ, 800 से आता हूँ मैं, जो अब यहाँ से लेके जाता हूँ, 400 बचता है 500 मन में से, बस गुजारा मुश्किल सा हो रहा है। एक गवाला का कहना था कि सैलाब से कबल 100 किलो दूध की कलेक्शन थी, अब सिर्फ 40 किलो रह गई। अभी तक सैलाबज़दा इलाकों में मवेशी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लौटे। भाई इन भाइयों को ख्याल करें, ये रास्ते टूट गए हैं, सड़ गए, ये बनवा दें और इनका भी कोई ख्याल करें। चारा वगैरह नहीं है, हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। गवालों का ये शिकवा अपनी जगह दूध कम इकट्ठा हो रहा है। मवेशी पाल हजरात कहते हैं कि मवेशियों का मुनासिब और वाफिर चारा ही नहीं मिल रहा, पूरा दूध कैसे दें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुदाना, रोही, भावलपुर। इलेक्ट्रिक बसें अब से सरगोदा के बाद डीजी खान की सड़कों पर भी दौड़ेंगी। वजीर आला मरियम नवाज का डीजी खान का दौरा मुतवक्के, शहर में माहौल दोस्त बस्तों का इफ्तिताह करेंगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरपी और डीपीओ शरीक हुए। इंतजामी और सिक्योरिटी अमूर और शहरी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं इलेक्ट्रिक बस सर्विस शहर के लिए तारीखी सहूलत होगी। माहौल दोस्त सवारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स की फरोख्त में इजाफा होने से इलेक्ट्रिक बाइक डीलर खुश। कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ाती दिलचस्पी के बायस लोगों में इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदारी का रुझान बढ़ गया है और कीमतें भी कम हो रही हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से हौसला अफजाई के बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी और इस्तेमाल का रुझान बढ़ने लगा है। मार्केट में कीमतों पर भी फर्क पड़ा है और ई बाइक्स का मेयार भी पहले से बेहतर होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक डीलर्स इस सूरत हाल पर खुश दिखाई देते हैं और कहते हैं ज्यादा फायदा तालिबात को पहुंचा है। अब वो ई बाइक पर बिना किसी परेशानी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कीमतें बहुत कम हुई हैं और मरियम नवाज साहबा की पंजाब गवर्नमेंट की खसूसी जो है ना दिलचस्पी की वजह से इन पे रेट कम हुए हैं और ख़ुद ये सब्सिडी भी दे रही है पंजाब गवर्नमेंट। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो मैं कहूँगा इस आपके चैनल के हवाले से कि जितने भी दोस्त हजरात लोग हैं जिनकी 90,000 तनख्वाह है वो अपने फॉर्म फिल करें और इलेक्ट्रिक बाइक को दे रही हैं। मलिक अजहर संदीला का मजीद कहना था कि अवाम में रुझान बढ़ने और डिमांड में इजाफे के बाद हालिया दिनों में इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतें भी कम हुई हैं। ये मोल दोस्त सवारी भी है और जेब दोस्त सवारी भी है। तो मैं अपील करूंगा अब आने वाले दिनों में आप देख लें फीमेल और जेंट्स स्टूडेंट वगैरह ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, बड़े भी ले रहे हैं, क्योंकि अब ये उस हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है जो बड़े भी इजी चला सकते हैं। ये अब पहले तो ये कहते थे ना कि ये फीमेल के लिए है, अब फीमेल के लिए नहीं है। अब बड़े जो लड़के हैं स्टूडेंट हैं वो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं वो सारे जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक डीलर का कहना है कि ये मुस्तकबिल की सवारी है क्योंकि आम बाइक तो महंगे पेट्रोल के बाइस अब आम आदमी की जेब पर भारी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। जिद्दत, तहकीक, जज्बे का मिलाप। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान की तालिबा अमनी मैदान में सुरखरू। 4th ईयर की होनहार तालिबा सारा शरीफ ने AI की मदद से मुंह के कैंसर की तशखीस के लिए ऐप बना ली। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान की होनहार तालिबा सारा शरीफ ने किताबी इल्म को अमली कामयाबी में बदल दिया। MBBS 4th ईयर की तालिबा ने AI की मदद से कैंसर की तशखीस के लिए ऐप बना ली। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ एक तस्वीर के जरिए मुंह के कैंसर की तशखीस कर लेती है। कैंसर के खिलाफ जंग में ये टेक्नोलॉजी एक नई उम्मीद, रोशनी की एक नई किरण है। एक्यूरेसी ओवर 96% है एंड इन आवर कॉलेज देयर इज़ एक ये माहौल है कि वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो कि वाकई पाकिस्तान में बहुत क्रिटिकल हैं और ये सिर्फ माउथ की पिक्चर लेके बता सकता है कि इसमें हाई, मीडियम या लो रिस्क है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का कहना है कि ये सिर्फ एक तालिबा की कामयाबी नहीं बल्कि पूरे अदारे की तहकीक, जिद्दत और बढ़ती हुई ताकत का सबूत है।
ہمارے بچے اکیڈیمکس کے علاوہ جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی بہت آگے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو ہماری جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے تو یہ بیسیکلی اے آئی سپورٹڈ ہے۔ سارا شریف نے یہ ایپ بنا کر ملکی اور عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اس نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں پوسٹر پریزنٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ آغا خان یونیورسٹی میں عالمی سطح کی کانفرنس سمپیکٹ 2025 میں تیسری پوزیشن اپنے نام۔ کیمرہ مین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔